आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या रॉ ने निज्जर को मार दिया? ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, तो हम इसको एनालाइज करेंगे। अब आपको पता है कि कनाडा ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, इनफैक्ट अरेस्ट भी हुए हैं। हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक आतंकी था, भारत की तरफ से वांटेड, उसको मारने पर यहां अरेस्ट हुए हैं। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने यह बोला है कि देखिए, जो कनाडा है वो जबरदस्ती न्यू दिल्ली को यहां पे लेके आ रहा है। हमने इसको कुछ किया ही नहीं है। यहां पे जो राइवल गैंग्स है वो आपस में भिड़े हुए हैं। तो जब राइवल गैंग्स आपस में लड़ रहे हैं तो आप हमको क्यों ट्रैक कर रहे हैं? हमको अपने में मत जोड़िए, हम अलग हैं। अरेस्ट हुए और कनाडा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सीबीसी की एक रिपोर्ट आई है। अब इन्होंने बताया है कि भाई देखो, ये जो सस्पेक्ट्स हैं ये क्रिमिनल गैंग्स के हैं, यानी कि ये प्रूव हो गया है कि रॉ ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखिए, दो तीन पॉसिबिलिटी है। एक, ये खुफिया एजेंसी जैसे हमारी रॉ करवा रही है। दूसरा, ये गैंग राइवलरी। अब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा पता है कैसे है? जैसे लखबीर सिंह लांडा, अभी आप देखिए कि गोल्डी बरार के मरने की खबर आई। गोल्डी बरार के मरने की खबर आई तो वो र्यूमर थी, लेकिन तुरंत लखबीर सिंह लांडा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और आपको बता दूं कि गोल्डी बरार, लखबीर सिंह लांडे कनाडा से अमेरिका भाग गए। क्यों? क्योंकि गैंग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। राइवलरी तगड़ी होती है भाई, इंटर गैंग राइवलरी तगड़ी होती है। कई बार खुफिया एजेंसी इसका फायदा उठाती है, आप समझ सकते हो। तो एनालिस्ट बोलते हैं कि देखिए, पॉसिबल रोल गैंग का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो। जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अमेरिका ने, और देखिए पीएम मोदी भी अपनी स्पीच में बार बार ये बोल रहे हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल है बट फिर भी, कि हम घर में जाके मारते हैं, हम घर में घुस के मारते हैं। पॉलिटिकल है बट ये बोलना भी दुनिया को तो यही मैसेज देगा कि भाई भारत ने काम किया है। तो जो रॉ है सस्पेक्टेड है कि भाई ये गई क्रिमिनल नेटवर्क्स का ही यूज करके क्रिमिनल्स को मरवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी के खिलाफ है, एक पावरफुल आदमी है वो। आप ये समझिए कि इतना पावरफुल है कि जेल के अंदर से उसने इंटरव्यू दे दिया और किसी ने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं जो हमारी खुफिया एजेंसीज है वो इन गैंग्स को यूज करती हैं ताकि दूसरों को मरवा दें। ये होता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो जो ऑपरेशन किए जाते हैं, अब ये तो डिनाइबिलिटी में तो एवरीवन विल रिमेन इन डिनाइबिलिटी कि हमने नहीं किया। भारत भी ये कह रहा है हमने नहीं किया, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। कनाडा ये अक्यूज कर रहा है कि अगर मान लो ये प्रूव हो गया कि भारत ने निज्जर को मारा, और अगर इस तरीके का एक्यूजेशन अमेरिका में भी प्रूव हो गया, तो रॉ जो है इसका मतलब दूसरे देशों में जाके मार रहा है। अब मैं यहां पे भाई एक सवाल है कि ये कौन है? ये कोई संत महात्मा तो है नहीं, कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं, ये आतंकवादी है। क्या आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो अब इलेक्शन में जाने वाले हैं? चाइना का भयानक इंटरफेरेंस है कनाडा की सरकार में, चाइना का भयानक, और इस पे बहुत ऑपोजिशन और काफी लोग जो इसमें सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत पे निशाना लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भी स्पीच दी, उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन की, उनकी स्पीच के दौरान खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, तो जस्टिन ट्रूडो को और ज्यादा जोश आ गया। उन्होंने कहा अब सिख वोट बैंक है, उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में आपको सपोर्ट करेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारत ने तुरंत एम्बेसडर को बुलाया, उनको लताड़ा लगाई कि क्या आप कर रहे हो, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या हो रहा है? ये चीज है। अब अमेरिकन ऑफिशियल्स ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए हैं, जो भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का पूरी एक साजिश रची गई थी, बच गया वो। तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए हैं कि भाई देखो भारत इसमें इन्वॉल्व था। और कनाडा और एलाइड ऑफिशियल ने भी ये बोला है कि देखिए सपोर्ट है हमारे पास, हरदीप सिंह निज्जर का भी सपोर्ट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू का अमेरिका के पास वो एविडेंस है, तो हमारे पास सबूत है, आप समझ सकते हो। लेकिन किधर है? कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी
एक जगह भी ये नहीं साबित हो पाया कि भारत ने इसमें पार्ट लिया था। एलिगेशन तो लगा दिए। एलिगेशन क्यों लगाए हैं? नफरत फैलाने के लिए। जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तान में से एक हो गए हैं, वो नफरत फैलाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आप एविडेंस तो दो। भारत ने भी ये बोला कि आप एविडेंस दो, आप सबूत दो। अब सबूत देने में ये नाकामयाब रहे हैं, बट एक हाईली टेंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इन्होंने क्रिएट कर दिया है दोनों ही जगह पे, दोनों ही देशों में, भारत में भी कनाडा में भी। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जो आम नागरिक है। कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, तो वहां पे दिक्कत है। नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने बताया कि वो नेशनलिस्टिक स्टांस जो है अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स पे काफी बोल रहे हैं कि हम तो मार देंगे, घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने भी ये बोला, अमित शाह ने भी ये बोला। अब ये क्यों बोला? इलेक्शन है और ये नेशनलिस्टिक। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ करते, देखिए हमारे लिए तो खुशी, हम तो खुश हैं। हम तो कह रहे ऐसे ही आतंकवादी मरते रहे। पाकिस्तान में भी घर में घुस के मारा आतंकवादी को, हम तो चाह रहे मरे आतंकवादी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है भाई। गोल्डी बरार की जब डेथ हुई तो शम्स ताहिर खान बताते हैं कि सबसे पहले तो सिद्धू मूसेवाला के प्रेसिडेंट का फोन आया था, सॉरी, सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स का फोन आया था। माँ बाप ने फोन किया था कि क्या ये वाकई हो गया है। तो भाई जिन आतंकवादियों ने, जिन लोगों ने खून बहाया है, अगर वो मर रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंड जो है वो पब्लिक को अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए यहां पे ये बोला भी जा रहा है। लेकिन भाई जो बाहर का मीडिया वो तो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। कनाडा इसको हाईलाइट कर रहा है कि देखो जब प्रधानमंत्री खुद ये बात बोल रहे हैं तो इसमें क्या ही सबूत की जरूरत है? ये चीज है। तो आप देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जस्टिन ट्रूडो एक वीक पीएम है और अगर मान लीजिए इलेक्शन होते हैं, होंगे ही, तो शायद जस्टिन ट्रूडो ना जीते। और उनको इस बात का अंदाजा है। उनको घर में ही बहुत ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना की तरफ भाग रही है, ये भागते जा रहे चाइना की तरफ, इनको रोकना पड़ेगा। तो इनको ऑपोजिशन इनके घर में ही, आप इनके लोग ही बोल रहे हैं कि आधे चाइनीज आधे खालिस्तानी होते जा रहे हैं। लेकिन भारत के लिए यह सिरदर्दी है। कनाडा पुलिस ने 3 मई को यह बोला कि उन्होंने 3 जो इंडियंस है, भारतीयों को एल्बर्टा से, एडमंटन से उसी दिन गिरफ्तार किया। फर्स्ट डिग्री मर्डर, निज्जर को मारा, फर्स्ट डिग्री मर्डर का इनके ऊपर आरोप लगा। पिछले 3 से 5 सालों से ये कनाडा में रह रहे थे, लेकिन परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे कनाडा के। पुलिस ने यह बोला है। सीबीसी ने रिपोर्ट किया कि जो हिटमैन है वो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड है। अब देखिए, ये गैंग में भी ना एक है प्रो खालिस्तानी, जैसे लखबीर सिंह लांडा प्रो खालिस्तानी, और गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई एंटी खालिस्तानी। लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि हम तो भगत सिंह को मानते हैं, हम नेशनलिस्ट हैं। तो ये गैंग में भी 2 गुट हैं, आप समझ सकते हो। एक एंटी खालिस्तानी है, एक प्रो खालिस्तानी है, आप समझिए। और ये दोनों ही ग्रुप, लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, गोल्डी बरार को आतंकी घोषित किया है, वो बाहर से ऑपरेट कर रहा है, लखबीर सिंह लांडा भी बाहर से ऑपरेट कर रहा है। भारत में रहोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, है कि नहीं? तो मेंबर्स जो हैं, जैसा कि अभी हमने ये देखा कि सिद्धू मूसेवाला की जब पिछले साल मौत हुई थी, 27 मई को गोलियों से भून दिया गया था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे अटैक हुआ, ठीक है ना। डर तो देखिए, सलमान खान के घर पे जो है वो गोलियां चलवा दी गई, तो देखिए डर तो है। इंडियन सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई से अगर कुछ भी कनेक्टेड है तो उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कई बार जो खुफिया एजेंसी है ना, वो इन्हीं का ही यूज करती हैं खत्म करने के लिए। इन्हीं राइवल गैंग्स का यूज करती हैं कि निपटा दो बाहर जो भी है। अब आपको पता है कि 1980s में ही जो सिख हैं वो कनाडा में सेटल होना शुरू हुए। वहां पे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, पैसा बनाया, अच्छा खासा पैसा बनाया। हालांकि बाद में मोमेंटम खत्म चलक हो गया, खालिस्तान का मोमेंटम 2000 आते आते 1990s के बाद तो वो बिल्कुल डिक्लाइन पे चला गया। लेकिन बाहर ये जिंदा रहा। ज्यादातर खालिस्तानी कनाडा सेटल हो गए क्योंकि भारत ने बहुत ही टफ स्टैंड, यहां रहोगे तो मार दिए जाओगे या फिर तुमको जेल में बंद कर देंगे, तो सब भागे। अब जब वो भागे तो बाहर से तो सपोर्ट था, पाकिस्तान का सपोर्ट था। गुरपतवंत सिंह बन्नू कहता है कि जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में बनाएंगे, तो जाहिर सी बात ISI का सपोर्ट है। तो अब इनको सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है ना। अब सपोर्ट के बल पे इन्होंने इस मूवमेंट को दोबारा खड़ा किया।
बहुत सारे रेफरेंडम जो है वो खालिस्तानी रेफरेंडम अलग अलग शहरों में जो है वो चला है। तो आप ये समझो कि यहां पे जो रेफरेंडम, जैसे रेफरेंडम जो हुए हैं या जितने भी रेफरेंडम्स अगर आप देखो तो उसमें अच्छे खासे लोगों ने पार्ट लिया है। तो आप ये समझो कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब इन एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा। बाहर की सरकार रोकती नहीं है। हमारे अमेरिका से अच्छे रिलेशन है, यूके से अच्छे रिलेशन है, कनाडा से थे, लेकिन वो रोकने के कामयाब वो नहीं रोक पाए। ऊपर से उनको और हवा दे दी। तो फिर खुफिया एजेंसी सामने आ सकती हैं। तुम नहीं कर पा रहे तो हम कर देंगे, जैसे इजराइल करता है कि तुम नहीं कर पा रहे तो हम कर देंगे। तो हो सकता है कि यहां पे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि माइट बी पॉसिबल, जैसे अजीत डोवाल भाई जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोवाल कहते हैं ना कि ये दाएं हाथ अजीत डोवाल है, बाएं हाथ एस जयशंकर है नरेंद्र मोदी के। तो जो अजीत डोवाल हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपायर रह चुके हैं। उनको तो पता है भाई, खालिस्तानी मूवमेंट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर अजीत डोवाल गए, क्योंकि फिर से ये हुआ 1988 में, अगर मैं सही हूं तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वो अंदर गए, एक भी गोली नहीं चली। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अगला जब ऑपरेशन हुआ, जब वापस से जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे दिक्कतें होने लगी, फिर से ये अड्डा बनने लगा, और फिर से जो है मतलब जो पंजाब है वो अड्डा बनने लगा, ठीक है, यहां पे खालिस्तानी मूवमेंट को जोर मिला। तो अजीत डोवाल जाते हैं और अजीत डोवाल अंदर बना के आते हैं और पीसफुली वो बाहर आते हैं। तो अजीत डोवाल तो इस तरीके के ऑपरेशन में एक्सपर्ट है, और इस समय वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है कि भारत ने घर में घुस के मारा है। कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। हो सकता है, इट्स वेरी मच ए पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। और फिर यहां पे जो लॉरेंस बिश्नोई की बात है वो भी हमने देखा कैसे अजय सानी सिक्योरिटी एनालिस्ट ये बताते हैं कि ऐसे क्रिमिनल गैंग्स का होता है, यूज होता है और आसानी से यूज होता है। तो हो सकता है कि रॉ ने ऐसे गैंग्स की यूज किया हो, जैसे अभी जब यूके ने एक रिपोर्ट छापी थी, द गार्जियन ने रिपोर्ट छापी थी कि कैसे पाकिस्तान के ही आतंकवादी का यूज करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को मरवाया, ठीक है ना। गार्जियन की रिपोर्ट थी, इंडियन रॉ ने किया। अब हम तो बहुत खुश थे। तो ये हुआ है, समझ रहे हो। अब देखिए, इट इज कॉज फॉर कंसर्न, भारत के लिए तो डेफिनेटली इज कॉज फॉर कंसर्न, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट है, आप दूसरे के देश में घुस के मार रहे हो, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। भले ही दूसरे देश आपका साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर घुस के मारना तो एक दिक्कत की बात है। तो कनाडा का रिस्पॉन्स आप देख ही रहे हैं। कनाडा का रिस्पॉन्स बहुत खराब है, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत खराब हुए हैं, समझ रहे हो। अब यहां पे बोला है, इंडियन ऑफिशियल ने पूरी तरीके से बोला है कि देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इन्वॉल्व हैं, जैसे अमेरिका से बोला कि आपको लग रहा है कि हम इन्वॉल्व हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे और हम आपका साथ देंगे। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, तो परेशान मत होइए, हम साथ हैं आपके। अब ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये कंसर्निंग है, इससे दो देशों के बीच के रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन बात वही है, अगर जैसे अब अमेरिका है, अब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन ने तो पब्लिकली घुस के मारा, क्या अमेरिका के खिलाफ कोई कुछ बोल पाया? इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, क्या कोई कुछ बोल पाया? ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, क्या कोई कुछ बोल पाया? तो पब्लिक है, उसमें तो जासूसों के भी यूज नहीं किए। भाई सद्दाम हुसैन के मरने के बाद तो आईसिस खड़ा हुआ, मुअम्मर अल गद्दाफी, खैर उसमें तो अमेरिका का हाथ नहीं था, बट फिर भी। तो आप ये देखो कि जब अमेरिका ने तो बहुत अनस्टेबिलिटी फैले, बट उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? पावरफुल है वो, ताकत है उसके पास। और जहां आपके पास था, भारत को भी कुछ इतना प्रूव भी हो जाता है तो क्या ही कर लोगे, लेकिन हाँ फिर भी रिलेशन खराब तो होंगे ही होंगे। हालांकि ये सरकार की बात है, अगर जस्टिन ट्रूडो बदल जाते हैं और अगर जोगली सरकार आती है प्रो इंडिया, तो वो डेफिनेटली उसमें चीजें बदलेंगी, आप देखिएगा। मालदीव रातों रात बदल गया, क्यों? सरकार चेंज होगी, तो डिपेंड तो सरकारों पे ही करता है, ये चीज है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। कल मैं लाइव आऊंगा रात सुबह 12 बजे, तो सेट कर लीजिए रिमाइंडर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।